सो लेट्स सी द क्वेश्चन। ब्लूम, फ्लोरा और अलीशा पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस 5-3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनके बैलेंस शीट है क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल, कैश, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट्स, गुडविल, बिल्डिंग, गुडविल भी दी हुई है, ठीक है। अलीशा रिटायर हो जाती है 1 अप्रैल को और एग्री करते हैं कि गुडविल जो कैलकुलेट की जाएगी फर्म की वो पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के 2 साल के परचेज के बराबर की जाएगी और एवरेज प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं, तो क्यों ना हम साथ के साथ हम यहीं पर गुडविल जो है निकाल लें। तो एवरेज प्रॉफिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7200 प्लस 10,000 माइनस 5,000 प्लस 7800 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगी अपनी 5,000 निकल कर आएगी और गुडविल हो जाएगी फिर 5,000 इंटू 2 यानी 10,000 पूरी फर्म की। इसमें से हम बाद में हिस्सा निकालेंगे। बाकी चीज़ें देखते हैं। 5% प्रोविजन बनाना है, स्टॉक को अप्रिशिएट करना है, पेटेंट्स को वैल्यूलेस करना है, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, क्रेडिटर्स को 1,000 से ज़्यादा बढ़ाना है। अमाउंट ड्यू टू अलीशा इज टू बी पेड विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर उसको पे करना है। प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग हमें अकाउंट्स बनाने हैं, यानी हमें यहाँ पर करंट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। ओके चलिए रिवोल्यूशन अकाउंट। तो हमें क्या क्या बढ़ाना है? सबसे पहले अप्रिशिएट करना है स्टॉक, बाय स्टॉक कितने से 10% से, स्टॉक हमारे 20,000 है यानी 2,000। उसके बाद क्रेडिटर्स 1,000 से बढ़ाने, ये तो नहीं। बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग 20% से बढ़ानी है। बिल्डिंग है हमारी 30,000 की, 20% यानी 6,000 से बढ़ानी है, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स, प्रोविजन बनाना है बैड डेट्स के लिए 5% का। डेटर्स से हमारे 4,000, 4,000 का 5% 200, ठीक है। क्रेडिटर्स बढ़ाने 1,000 से यानी वो हमारा लॉस है। उसके बाद पेटेंट्स को करना है वैल्यूलेस यानी पेटेंट्स को करना है ख़त्म यानी हमारा लॉस है यानी 2,000 का। तो ये तो बात हुई किसकी? रिवोल्यूशन की, ठीक है। सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ओके चलिए अब देखते हैं प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इधर का टोटल है 8,000 और इधर का टोटल है अपना केवल 3,200। तो हमारा जो बचता है वो बचता है 4,800, ठीक है। तो 4,800 में से, और इसको कौन ले लेगा? ब्लूम, फ्लोरा और अलीशा इस प्रॉफिट को ले लेंगे। 4,800 को 5-3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 2,400, 1,440 और 960, ठीक है। सो अब चलते हैं हम अपना फिक्स्ड कैपिटल पर, यानी सबसे पहले बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, उसके बाद करंट अकाउंट। तो चलिए कैपिटल अकाउंट में तो कुछ नहीं रहेगा। कैपिटल अकाउंट में ब्लूम, फ्लोरा, अलीशा, ब्लूम, फ्लोरा, अलीशा, ओके। सो यहाँ पर लिखते हैं बाय बैलेंस, जो पुराने बैलेंस है वो डाल देते 25,000, 17,500 और 12,500, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ध्यान से, अब इन्होंने कहा है कि जो अलीशा का पैसा है उसको हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। तो अब हमारे पास कैश तो बस 1,000 का है, लेकिन उसकी कैपिटल कितनी है? 12,500 की। तो हम उसको किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं? अलीशाज लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहीं पर कितना? 12,500। और बाकी के बैलेंस कहाँ चले जाएंगे? अपना कैपिटल में चले जाएंगे। कितना? सॉरी बैलेंस शीट में चले जाएंगे 25,000 और अपना 17,500। और इसमें और कुछ हम नहीं करेंगे। बाकी की जितनी भी एडजस्टमेंट है वो हम कहाँ करेंगे? अपना जो है उसे करंट अकाउंट में हम दिखाएंगे, ठीक है। कहाँ दिखाएंगे? करंट अकाउंट्स में दिखाएंगे पार्टनर्स के, जो कि सेम कैपिटल की तरह होता है, बस उसमें कैपिटल से लेन देन नहीं होता है। ओके तो सबसे पहले जो रिजर्व दिया हुआ है उसको बांट लेते हैं। जो रिजर्व दिया हुआ है तीनों में बढ़ जाएगा तो आएगा 1,500, 900 और 600, ठीक है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बाय WCR कितना? 500, 300, 200। उसके बाद रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कितना था? 2,400, 1,440 और 960, ठीक है। उसके बाद जो हमें गुडविल दी हुई है, गुडविल जो हमें कहाँ दी हुई है? अंदर बुक्स में दी हुई है 3,000 की, उसको क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे 1,500, 900 और 600, डन। उसके बाद हम करते हैं अपनी गुडविल एडजस्ट। अब देखिए 10,000 की गुडविल पूरी फॉर्म की निकल कर आई है और उसमें जो अलीशा का हिस्सा है वो है अपना 2/10, है ना? 2/10 है ना? तो कितना हो जाएगा? 2,000। 2,000 को हमें एडजस्ट करना है किस में? फ्लोरा और ब्लूम में। ब्लूम का पुराना रेशो कितना था? 5:3:2,
और न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कहा गया है कि नहीं कहा गया है? तो इसका मतलब उनका गेनिंग रेशो भी क्या रहेगा, 5 और 3 रहेगा। ठीक है, 5 और 3 रहेगा। तो 2000 को 5 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा बाय ब्लूम्स कैपिटल बाय फ्लोरा कैपिटल, और अलीशा के में 1250 और 750। इधर आ जाएगा टू अलीशा 1250 और 750। डन। अब निकालते हैं अपना बैलेंस। अब यहाँ से देख लेते हैं इसको कितना और देना है ना अलीशा को। अलीशा तो जा रही है, ओके। तो अब अलीशा का जो बैलेंस बनता है इधर की साइड का वो है 3760। 3760 में से 600 लेस करेंगे तो आ जाएगा 3160, और इसको भी कितने डाल देंगे, लोन के नाम पर इसको डाल देंगे। ठीक है, बाकी के निकाल लेंगे बैलेंस। ठीक है, तो इसका टोटल आता है 4400, 1500 और 500, हाँ बिल्कुल 4400। और अगर इसमें इसको घटा दी तो बचता है 1650। उसके बाद इसका टोटल आता है 2640। डन, 2640। ठीक है, और इसको घटा के आता है 990। तो ये इनके करंट अकाउंट के बैलेंस हो गए। ठीक है, जाएंगे सेम। अगर कैपिटल के जो बैलेंस 2 साइड आते हैं वो भी हम लायबिलिटी में डालते हैं, तो करंट के भी बैलेंस अगर 2 साइड आए हैं तो वो हम लायबिलिटी में डालेंगे। इधर आते हैं तो फिर एसेट में चले जाते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं इसकी क्या, बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो कैश का तो कुछ हुआ नहीं है, तो कैश में डाल देते हैं कितना 1000। ठीक है, डेटर्स में से हमें 5% का बनाना था, तो ये 3800 हो जाएगा। फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो इसको ऐसे ही रहने दो। स्टॉक के बारे में कहा था अप्रिशिएट करने के लिए, तो इसको बढ़ा दो। बिल्डिंग के बारे में भी कहा था अप्रिशिएट करने के लिए, तो इसको बढ़ा दो। इधर आ जाते हैं हम। क्रेडिटर्स के बारे में 1000 बढ़ाने को कहा था, तो उसको बढ़ा दो। कितना कर दो, देखती हूँ कितने हैं अंदर। 5000 है ना, तो 6000 कर दो। 6000, ठीक है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड तो हम बांटते नहीं हैं, वो हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो उसको हम बांटेंगे नहीं। 2500 है ये। उसके बाद अलीशा का लोन देखते हैं कितना है। देखिए, कैपिटल से आ रहा था 12500 और नीचे 3160। ठीक है, तो यह आ जाएगा 15560। कैसे आया, दोनों लोन्स को प्लस करके, एक ये लोन है और एक ये वाला लोन है, दोनों को प्लस करके ये आ जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट देखते हैं। ब्लूम का कितना है, 25000। फ्लोरा का कितना है, 17500। ठीक है, करंट अकाउंट के बैलेंस देखते हैं। ब्लूम का कितना है और फ्लोरा का कितना है, तो ये देखते हैं। 1650990, 1650990, ये हम दिखा देंगे। और इसका टोटल आना चाहिए 69300 और 69300। अगर कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं। आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।